हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डोमेनिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ लिनक्स के कमांड के बारे में जानने वाले हैं, जो कि कमांड यदि आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो तो उसके कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड होते हैं जिससे हम लोग लिनक्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 8 कंप्यूटर नेटवर्क के लिनक्स कमांड जो कि ट्रबल शूट में काम आते हैं उन्हें देखने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा इन बिटवीन दीज वीडियोस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको लगे कि ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद कि ये यूजफुल हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के लिए, तो उससे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप लाइक नहीं भी करें तो वीडियो को एटलीस्ट एंड तक देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि इसे लाइक करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क लिनक्स कमांड के बारे में जानने वाले हैं, जो कि नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में काम आने आता है या फिर आने वाला होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें जैसे इफ कॉन्फिग, पिंग कमांड क्या होता है, ट्रैश रूट क्या होता है, नेट स्टेट कौन सा कमांड होता है, डिग से क्या होता है, whoami कमांड से क्या होता है। तो इस तरह के टोटल 18 कमांड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली होता है क्या, ये सभी कमांड हम लोग लिनक्स के, जब आप लोग लिनक्स पे कमांड चलाओगे तो बहुत सारे आपको आउटपुट दिखेंगे। बट यह वीडियो को यदि आप लोगों ने 20 लाइक कर दिया तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल डेमो पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों के सामने सभी कमांड चला के दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या आउटपुट आ रहा है। वैसे भी मैं बताने वाला हूं कि हर एक कमांड का क्या यूज है और आप लोग कैसे इसे यूज कर सकते हो। तो अब बात एक ये आती, चलो मैं आगे बताता हूं। तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड आ रहे हैं, तो चलिए एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमांड, जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा, जो कि इफ कॉन्फिग। तो इफ कॉन्फिग कमांड क्या करता है, यह आपके सिस्टम से जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। इफ कॉन्फिग मीन्स होता है इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन को, यह इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैंड होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस, जो आपका आईपी एड्रेस है, कितने इंटरफेस आपके सिस्टम के साथ एसोसिएट है, कैसे आप लोग इनेबल कर सकते हो, कौन कौन से इंटरफेस इनेबल हैं, कौन कौन से डिसेबल हैं। तो इंटरफेस से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है आप लोग इफ कॉन्फिग कमांड से आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये कमांड आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ या फिर जो भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है वो आप लोगों को इस पीपीटी में दिख रहा होगा मेरे पीछे। और यदि ये पीपीटी आपको चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप लोगों को मुझे मेल करना है और विद इन 1 आवर आई विल रिस्पॉन्ड यू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। हमारा पिंग कमांड। तो पिंग कमांड बेसिकली क्या करता है कि जब ये कमांड बेसिकली आपके सिस्टम के सर्वर के साथ कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सपोज आप लोग मान लो कि किसी वेबसाइट पे आप लोग जा रहे हो, तो वो आप लोग अपने सिस्टम से उस वेबसाइट पे देखो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह के कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली इस कमांड के थ्रू क्या होता है कि रिक्वेस्ट या फिर पैकेट जो आप लोग अपने लोकल सिस्टम से सर्वर पे देना चाहते हो, तो लोकल सिस्टम से सर्वर पे जाने में और वहां से रिसीव्ड होके फीडबैक के रूप में, एक्नॉलेजमेंट के रूप में वापस आने में कितना टाइम लगता है, जिसे हम लोग टीटीएल कहते हैं, टाइम टू लीव। तो वो सभी चीजों का इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे ये मिलता है। तो जैसे आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा, इफ यू वांट टू चेक कनेक्टिविटी बिटवीन द नोड्स इफ द सर्वर इज अवेलेबल देन यूज पिंग कमांड। मींस कह रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो नोड है, ठीक है, और जो सर्वर है उसके बीच यदि कनेक्टिविटी चेक करनी है देन वी यूज पिंग कमांड। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट आपके लोकल सिस्टम या फिर नोड से सर्वर के बीच के कनेक्टिविटी को ये काफी अच्छे से बता देगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां पे होगी। इसके अलावा पिंग कमांड स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रुपर एंड पिंग कमांड कीप्स एग्जीक्यूटिंग एंड सेंड पैकेट अंटिल यू इंटरप्ट। तो क्या होगा जब आप लोग पिंग, जैसे मान लो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा, तो जब आप लोग यहाँ पे मारोगे पिंग google.com, तो आपके लोकल सिस्टम से गूगल के बीच वो लगातार पैकेट को भेजेगा, पैकेट रिसीव होगा, पैकेट को भेजेगा, उधर से वो पैकेट आएगी, तो ये लोकल सिस्टम उसे रिसीव करेगा। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है वो बताएगा। यदि आपका सिस्टम सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो जो वहां पे जाएगा तो उसके आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा या फिर वहां पे कुछ एरर मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा ये क्या होता है कि जब आप लोग एक बार ping.google.com पे क्लिक करोगे या फिर सर्च करोगे तो ये लगातार एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो लगातार अपने पैकेट को भेजता रहेगा, उस हिसाब से पैकेट को रिसीव करता रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे बस 3 पैकेट या फिर 5 पैकेट जाए और वहां पे वो चेक करके आ जाए क्या टाइम लग रहा है, मेरी कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं है, तो वहां पे आप लोग -c फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ये सभी जो कमांड होते हैं ये नेटवर्क ट्रबल शूट में काम आते हैं। एक बात और,
आप कहोगे कि ये जो भी कमांड है ये प्रैक्टिकल हमें दिखाओ तो वो ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इंटरव्यू जब आप लोग इंटरव्यू में बैठोगे तो वहां पे आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि यदि मेरे को चेक करना है कि मेरा सर्वर या फिर मेरा नोड या फिर लोकल सिस्टम सर्वर के साथ कनेक्ट है या नहीं है, या फिर वहां पे वो एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, या जब एक्सेस कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, कितना माइक्रो सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये सभी आप लोग पिंग कमांड के थ्रू बता सकते हो। क्योंकि अभी 2022 बैच के प्लेसमेंट चल रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके कैंपस में भी आ रही होगी, ऑफ कैंपस भी बहुत सारी चीजों से आपको पता चल रहा होगा, बट कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो जनरली काफी इजी लैंग्वेज में इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो आई एम थिंकिंग दैट प्रोवाइड दोज कंटेंट विच हेल्प द कैंडिडेट हु आर जस्ट बी द पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। यदि ये सभी चीजें आपको पता होगी तो ये सभी चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है। यदि आप लोग 10 इंजीनियर्स को, फ्रेशर को अगर खड़े करोगे तो उसमें 5 ने इसके बारे में सुना होगा, 2 को हल्का हल्का पता होगा, कोई एक होगा जिसे डिटेल में इसके बारे में पता होगा, जो कि इतने सारे कमांड के बारे में जानता होगा। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप लोग प्लेसमेंट में बैठते हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट कमांड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है अपना ट्रेस राउट। तो जो पिंग कमांड होता है, जैसे हम लोगों ने इंटर किया यहाँ पे google.com, तो वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी शो करेगा सर्वर के साथ। ट्रेस रूट क्या करता है, ये उससे और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे लोकल सिस्टम से सर्वर के बीच जाने में ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक किया और वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट चला गया, ऐसा नहीं होता। बीच में बहुत सारे गेटवे होते हैं, बहुत सारे राउटर होते हैं जिसके थ्रू वह हमारे सर्वर तक जाता है, और वैसे ही सिमिलरली हमारे सर्वर से बहुत सारे गेटवे और राउटर के थ्रू वो हमारे लोकल सिस्टम पे आता है। तो ये ट्रेस राउट क्या करता है, उसे और डिटेल्ड में बताता है कि जितने भी बीच में राउटर आ रहे, सपोज हमारा ए से बी तक जाना और इसके बीच एक्स वाई जेड 3 अलग अलग सर्वर हैं, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट हमने लोकल सिस्टम से दिया है वो पहले यानी कि एक्स पे जाने में कितना टाइम लग रहा है। यदि इस बीच हमें पता चलेगा कि सर्वर से हमारे लोकल सिस्टम से सर्वर के बीच कोई एक ऐसा नोड होगा जो अच्छे से फंक्शन काम नहीं कर रहा होगा, तो उस वजह से क्या होगा, वहां पे वो एरर शो कर देगा या फिर वहां पे वो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस आईपी एड्रेस पे जो राउटर है वो काम नहीं कर रहा है, एंड जिसके कारण हमारा नोड सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो कैसे आप ट्रबल शूट करोगे। तो जब आप लोग किसी कंपनी में काम करोगे या फिर आईटी सपोर्ट रहोगे, एज ए आईटी सपोर्ट काम करोगे, तो यदि आपका नोड सर्वर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इससे आप लोग इस कमांड के थ्रू आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि किस पॉइंट पे हमें एरर मिल रहा है। तो आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी चीजें आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा, आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। मैं एक एक करके नहीं बता रहा। इसके बाद आता है नेट स्टेट। तो बेसिकली ये नेटवर्क के स्टैटिस्टिक्स को बताता है। नेटवर्क के स्टैटिस्टिक्स को मतलब कि जितने भी ओपन सॉकेट है, कि कितने सारे ओपन पोर्ट है या सॉकेट है, राउटिंग टेबल के बारे में, कनेक्शन इंफॉर्मेशन, टीसीपी यूडीपी के जो भी सॉकेट होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में एक कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को, जितने भी नेटवर्क के इंटरफेस हैं या फिर जितने भी राउटिंग टेबल, एक स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप लोग काफी अच्छे से अपने नेटवर्क को एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे नीचे आप लोगों को यहाँ पे नीचे कहीं पे एग्जांपल दिख रहा होगा नेटस्टेट -r। तो यहाँ जब आप लोग अपने सिस्टम पे यानी कि लिनक्स कमांड पे नेटस्टेट -r कमांड क्लिक करोगे तो आप लोगों को राउटर का इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो भी गेटवे आपके सिस्टम के एसोसिएट रहेंगे उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। उसी तरह यदि आप लोग नेटस्टेट -tunlp क्लिक करते हो तो जितने भी पोर्ट्स ओपन है जहां से आपका सिस्टम कनेक्ट हो सकता है, वो सभी पोर्ट का लिस्ट आप लोगों को वहां पे दिख जाएगा। तो ये सभी कुछ एडवांस पॉइंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कमांड डिग कमांड है। तो आपके डोमेन सर्वर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको डिग कमांड से मिल जाएगा। जब आप लोग मारोगे, जैसे सर्च करोगे डिग google.com, तो गूगल कहां से रजिस्टर्ड है, इसका डोमेन होस्टिंग क्या है, या फिर आप किसी भी एक, यदि आप लोग मेरे वेबसाइट को सर्च करोगे digstudyforecast.com, तो आपको वहां से दिख जाएगा कि जो मेरा डोमेन नेम है वो मैंने कहां से लिया है, ठीक है, क्या आईपी एड्रेस है इसका। इसके अलावा जो होस्टिंग में यूज कर रहा हूं अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वो सभी चीजें भी आप लोगों को वहां पे काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप डिग कमांड आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ns लुकअप कमांड। तो यह डिग कमांड के सिमिलर ही होता है। यहाँ पे भी ये ns लुकअप मीन्स ये आपके डोमेन नेम से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होते हैं, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सिंपली लिख रहा, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, इट डिस्प्ले मोर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिग कमांड, ठीक है, सिमिलर डिग कमांड ही होता है। इसके अलावा आता है राउट कमांड।
तो दिस राउट कमांड डिस्प्ले द मैनिपुलेट आईपी राउटिंग टेबल फॉर योर सिस्टम। ठीक है, राउट कमांड से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा आईपी एड्रेस है हमारे सिस्टम का वो दिखेगा। इसके अलावा यदि राउटिंग टेबल पे हमें कुछ मैनिपुलेशन करना हो, कुछ ऑपरेशंस करना हो, तो वो भी हम लोग राउट कमांड से कर सकते हैं। ठीक है, अब राउट क्या होता है? तो राउट बेसिकली अ डिवाइस विच इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द बेस्ट वे, जिसे हम लोग राउटर बोलते हैं। राउटर क्या होता है बेसिकली? तो वो हमारे नोड से सर्वर के बीच जो बेस्ट वे होता है जिसके थ्रू हमें जल्द से जल्द रिस्पॉन्स मिले विद द मिली सेकेंड ऑफ टाइम, तो वो हमारा राउटर होता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग सम पॉइंट्स। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे, एटलीस्ट 2 बार देख लेना, काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और यदि ये सब कमांड के बारे में आपको पता हो तो इंटरव्यूअर आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस होगा, क्योंकि मेरे को पता है ये सभी चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंटैक्स दिख रहा होगा राउट -n, तो आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यदि इस वीडियो पे आप 20 to 30 लाइक करते हो और मुझे कमेंट करते हो तो मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो का वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं, होस्ट कमांड। तो यहाँ से आप लोगों को अपने एसोसिएट से जितने भी आईपी एड्रेस आपके सिस्टम से या फिर आपके डोमेन नेम से जितने भी आईपी एड्रेस एसोसिएटेड है उनका आपको लिस्ट मिल जाएगा। इट डिस्प्ले डोमेन नेम फॉर द गिवन आईपी एड्रेस एंड द वॉइस वर्सा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे होस्ट @ सिंटैक्स में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी डीएनएस से रिलेटेड ही है। पहली बात, आईपी एड्रेस पे ज्यादा इनका फोकस होता है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो भी डिटेल दिख रहा है आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। चलो 9 कमांड है ARP, दैट इज फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो हमारा कर्नल फाइल होता है वहां पे आपको यदि कोई भी कंटेंट को ऐड करना हो, व्यू करना हो, तो हम लोग ARP कमांड से हमारे कर्नल टेबल पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होता है जिसके थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता, उस पे ये जाके उससे हम लोग डील कर सकते हैं, उसके टेबल को देख सकते हैं, कोई कंटेंट को हम लोग वहां पे ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को सिंटैक्स दिख रहा होगा ARP -e या फिर ARP भी आप सर्च करोगे तो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, जहां पे होस्ट नेम, हाँ यहाँ पे यदि आप लोग सिर्फ अपने सिस्टम पे लिनक्स पे यदि आप लोग सिर्फ होस्ट नेम लिख के टाइप करोगे तो आपको आपके सिस्टम का होस्ट का नेम आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा यदि होस्ट नेम -i आप लोग सर्च करते हो तो आपको आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस भी पता चल जाएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कमांड्स विल एप्लीकेबल ओनली इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है आईपी कमांड। तो लिनक्स आईपी कमांड इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ इफ कॉन्फिग कमांड। तो हम लोगों ने इंटरफेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन थे, कितने इंटरफेस कनेक्टेड है, कितने ओपन है, कितने नहीं है, डिसेबल है, इनेबल है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को इफ कॉन्फिग कमांड से मिल रहा था, दैट द सेम इंफॉर्मेशन और द मोर डिटेल इंफॉर्मेशन वी विल गेट व्हेन वी अप्लाई आईपी कमांड। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा इट इज हैंडी टूल फॉर कॉन्फ़िगरिंग द नेटवर्क इंटरफेस फॉर द लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। It is used to assign and remove addresses, take the interface up or down, and much more useful task. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हो, IP या फिर IPADDR एडर भी मारोगे तो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो एटलीस्ट जितने भी कमांड मैं बता रहा हूं आपको उसका पता होना चाहिए कि ये कमांड कहाँ यूज हो रहा है। मोर डिटेल आप लोगों को जितना पढ़ोगे उतना कम है, बट एटलीस्ट आपके पास बोलने को होना चाहिए दैट यू आर अवेयर विद दिस कमांड। ठीक है, और यदि इसके बारे में आप लोग पहली बार जान रहे हो, यदि आप लोग मेरे वीडियो से जान रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट कमांड आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा SS कमांड। तो दिस इज द नेट स्टेट कमांड का ही रिप्लेसमेंट है, जो हम लोगों ने नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स कमांड तीसरे या चौथे नंबर पे देखा था, उसका ही यह रिप्लेसमेंट है। तो सिमिलर हम लोग SS कमांड से भी मोर डिटेल आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा इट इज फास्टर देन नेट स्टेट एज इट गेट्स ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कर्नल यूजर स्पेस। ठीक है, उसके बाद दिस कमांड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने कहा, इन कंपैरिजन विद द नेट स्टेट। तो यहाँ पे सिंटैक्स आप लोगों को दिख रहा है, सिंपल SS मारना है तो आप लोगों को वहां पे बहुत सारा नेटवर्क के स्टैटिस्टिक्स का कमांड आप लोगों को या फिर डिटेल आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे नोट यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप लोगों को नोट दिख रहा होगा इस साइड में। इफ यू वांट टू लिस्ट कमांड एज वेल एज द लिसनिंग पोर्ट्स फॉर TCP, UDP एंड यूनिक्स यूज -t, -u, -x रिस्पेक्टिवली विद ए कमांड, जैसे SS -ta, SS -ua, SS -x है। बाकी डिटेल में आप लोग इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट कमांड हम लोग देखते हैं 12 नंबर दे, तो IW config। तो बेसिकली इट कॉन्फ़िग्स अ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस। तो आपके नेटवर्क से जितने भी वायरलेसली इंटरफेस कनेक्टेड है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है या फिर उसे कॉन्फ़िगर करता है, बताता है कि वो ओपन है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सभी चीजें IW config कमांड से यूज होता है। ये उतना ज्यादा यूजफुल कमांड नहीं है बट होता है। ठीक है,
इसके अलावा यू कैन व्यू एंड सेट बेसिक वाईफाई डिटेल लाइक SSID और इनक्रप्शन। तो जितने भी वाईफाई के डिटेल आप लोग ले सकते हैं वो आप लोग इस कमांड के थ्रू ले सकते हो, IW config। इसका सिंटेक्स आप लोगों को सिंपल नाम लिख देना है। दूसरा आता है curl और wget। Whenever you want to download something from the internet by using the command line in the Linux, you will use curl or wget command। तो ये कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग लिनक्स पे काम करोगे तो बहुत सारे पैकेजेस को आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो सभी कर्ल या फिर wget कमांड से ही होता है। आई गेस ये चीज तो क्लियर हो गई हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक अंतर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप लोग को इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना हो थ्रू द कमांड लाइन, देन विच कमांड यू विल यूज। यू कैन से कर्ल और wget। देन द इंटरव्यू कैन आस्क व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी यूज कर्ल एंड व्हेन वी यूज wget, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो wget कमांड डायरेक्ट यूज होता है, बट जब आप लोग कर्ल कमांड यूज करते हो तो आप लोगों को -o फ्लैग आप लोगों को यहाँ पे यूज करना होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं जो कि है mtr कमांड। तो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिंग एंड ट्रेस रूट। तो इसमें भी जितने भी हमारे नोड्स से सर्वर के बीच जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है, जो भी नोड्स का इंफॉर्मेशन IP एड्रेस, राउट के बारे में, राउटर के बारे में, गेटवे के बारे में, तो वो सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी सभी चीजें आप लोग पीछे पढ़ लेना। फिर आता हु इज। तो ये कमांड बेसिकली क्या करता है, वेबसाइट के रिकॉर्ड के बारे में बताता है। रिकॉर्ड CNAME और MX रिकॉर्ड, ये सभी जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सभी आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे यू मे गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेबसाइट रिगार्डिंग इट्स रजिस्ट्रेशन एंड ओनर इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीजें आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे आप लोग मान लेना हु इज studyforecast.com, तो आप लोगों को दिख जाएगा, मेरा नाम भी वहां पे दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इस कमांड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वीडियो भी आएगा। यदि आप लोग 20 से 30 लाइक करोगे इस वीडियो पे, जिस दिन 20 लाइक हो जाएगा उसके 1-2 दिन के अंदर, मीन्स 1 दिन के अंदर ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल चाहिए ही नहीं तो फिर मैं क्यों एफर्ट डालूं, तो इसलिए अगर चाहिए तो डेफिनेटली वो आ जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इफ प्लग स्टेटस। तो दिस इट टेल्स अस द वेदर अ केबल इज प्लग्ड इनटू अ नेटवर्क इंटरफेस और नॉट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन Ubuntu, but to install it use this command sudo apt-get install if plugged in। तो आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है IPREF कमांड, ठीक है। IPREF कमांड इसे बोलते हैं। दिस इज इट इज एन ओपन सोर्स नेटवर्किंग टूल यूज्ड टू मेजर थ्रूपुट और परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क। तो कह रहा है जो भी नेटवर्क आपका सिस्टम जिस भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसका परफॉर्मेंस चेक करना हो, क्या सफिशिएंट मेमोरी एलोकेट है या नहीं है, या फिर क्या इफिशियंसी है, क्या परफॉर्मेंस वो दे रहा है। तो यदि आप लोगों को नेटवर्क के परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप लोग इस कमांड का यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट TCP एंड UDP बोथ। जो भी 2 प्रोटोकॉल हैं इसके थ्रू आप लोग इसे चेक कर सकते हो। और हमारा आज का लास्ट कमांड है TCP डम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल कमांड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक पैकेज एनालाइजर है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा TCP/IP पैकेट होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इस कमांड के थ्रू किसी एक पोर्शन को या फिर किसी एक टाइम इंटरवल में TCP/IP पैकेट को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसे एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है या फिर इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एनालाइजिंग में यहाँ पे काम आता है। इसके अलावा हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके जो हम लोगों ने पोर्शन को कैप्चर किया है TCP/IP को, उसे हम लोग सेव भी कर सकते हैं। उसका नाम है वायरसार्क। हाँ, वायरसार्क की मदद से हम लोग उसे सेव भी कर सकते हैं। It also gives a option to save capture packet in the file for future analysis. It saves file in a PCAP format that can be viewed by a TCP/DUM command or an open source GUI based tool called Wireshark। तो आई होप ये सभी कमांड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने काफी एफर्ट डाला है, तो एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज मेरे को बताएं कि ये आपने जो भी आप 12-13 मिनट ये वीडियो आप लोगों ने देखा है, तो क्या ये आपका 12-13 मिनट वेस्ट किया है? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दे, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बोल दे कि एक बार इसे देख लेने जो भी प्लेसमेंट में जा रहा है। क्योंकि यदि आप लोगों ने नेटवर्क ट्रबल शूट अपने रिज्यूमे में डाल रखा है तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो यदि यूजफुल हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पे 20 लाइक हो जाएगा तो इसका प्रैक्टिकल डेमो भी मैं लेके आ जाऊंगा। इसके अलावा 2020 बैच वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी बहुत सारे HR क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे कॉमनली आस्क्ड है, उनके आंसर के साथ वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।